एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम मीरा था। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मीरा को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी और वो अक्सर अपने घर के करीब वाक़े जंगल में जाकर परिंदों और तितलियों को देखा करती थी। उसके वालिदैन सादा लोग थे जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। मीरा अकेली बेटी थी, इसलिए उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साथ ही अच्छी तरबियत भी देते थे। एक दिन मीरा जंगल में फूल चुन रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी जख्मी जानवर की तरह लग रही थी। मीरा ने हिम्मत की और आवाज की तरफ बढ़ने लगी। झाड़ियों के पीछे उसे एक छोटा सा बंदर नजर आया जिसकी टांग में एक कांटा गड़ा हुआ था। बंदर दर्द से करा रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा का दिल पसीज गया। वो आहिस्ता से बंदर के करीब गई और उसे तसल्ली देने लगी। बंदर पहले तो डरा, लेकिन मीरा की नर्म आवाज सुनकर थोड़ा पुरसुकून हो गया। मीरा ने बहुत एहतियात से बंदर की टांग से कांटा निकाला और अपने दुपट्टे के टुकड़े से उसका जख्म बांध दिया। बंदर ने शुक्रिया के तौर पर अपना सर मीरा के हाथ पर रख दिया। उस दिन से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। मीरा ने बंदर का नाम छुनू रखा क्योंकि वो बहुत छोटा और प्यारा था। छुनू मीरा के पीछे पीछे चलता और जब मीरा जंगल में आती तो छुनू दरख्तों से कूद कर उसके पास आ जाता। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, छुनू और मीरा की दोस्ती गहरी होती गई। मीरा अपने घर से फल और रोटी के टुकड़े लाकर छुनू को खिलाती। छुनू बदले में जंगल के खूबसूरत फूल और मीठे बैर लाकर मीरा को देता। वो दोनों साथ खेलते और मीरा छुनू को कहानियां सुनाती। छुनू भी अपने तरीके से मीरा को खुश करने की कोशिश करता। वो मजे का खेज हरकतें करता और मीरा को हंसाता। एक दिन मीरा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और वो कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकी। छुनू रोजाना मीरा की खिड़की के पास आता और अंदर झांक कर उसे देखता। जब मीरा उसे देखती तो थोड़ा मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी हालत खराब थी। छुनू को बहुत फिक्र हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी दोस्त की कैसे मदद करे। फिर उसे एक ख्याल आया। वो जंगल में गया और एक खास किस्म की जड़ी बूटी लेकर आया जो बुखार में मुफीद होती थी। उसने वो जड़ी बूटी खिड़की से मीरा की माँ को दी। मीरा की माँ ने पहले तो हैरानी से देखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये जड़ी बूटी वाकई फायदेमंद है। उसने फौरन उसे पानी में उबाल कर मीरा को पिलाया। चंद दिन में मीरा बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो पहली बार बाहर निकली तो छुनू खुशी से उछल कूद करने लगा। मीरा ने उसे गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। अब मीरा के वालिदैन भी छुनू को पसंद करने लगे क्योंकि उसने उनकी बेटी की जान बचाई थी। कुछ अरसे बाद गांव में एक मेला लगा। दूर दराज से लोग आए थे। मेले में तरह तरह की चीजें बिक रही थीं और बहुत रौनक थी। मीरा भी अपने वालिदैन के साथ मेला देखने गई। छुनू चुपके से उसके पीछे पीछे मेले में पहुंच गया। मेले में एक शिकारी भी आया हुआ था जो जंगली जानवरों को पकड़कर शहर में बेचता था। जब उस शिकारी की नजर छुनू पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा कि उस बंदर को पकड़कर शहर में अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। शिकारी ने छुनू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छुनू बहुत चालाक था। वो भागकर लोगों के दरमियान छुप गया। शिकारी ने एक जाल बिछाया और उसमें केले रख दिए। भूला भाला छुनू केले देखकर उनकी तरफ बढ़ा और जाल में फंस गया। शिकारी ने फौरन उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। छुनू जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन मेले के शोर में किसी की आवाज नहीं सुनी। जब मीरा ने छुनू को काफी देर तक नहीं देखा तो उसे फिक्र हुई। वो उसे ढूंढने लगी और आखिरकार शिकारी के पिंजरे के पास पहुंची। जब उसने छुनू को पिंजरे में कैद देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शिकारी के पास गई और इल्तिजा की कि छुनू को छोड़ दे, लेकिन शिकारी ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह बंदर अब इसकी मिल्कियत है और वो उसे शहर ले जाकर बेचेगा। मीरा रोती हुई अपने वालिदैन के पास गई और सारा वाकया सुनाया। मीरा के वालिद ने शिकारी से बात की और उससे छुनू को छोड़ने की मिन्नत की। शिकारी ने कहा कि अगर तुम मुझे 500 रुपए दोगे तो मैं बंदर को छोड़ दूंगा। मीरा के वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे। वो गरीब लोग थे और मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। मीरा बहुत अफसुर्दा हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने सोचा कि उसे कुछ न कुछ करना होगा। उसने अपनी सहेलियों को बुलाया और सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव के लोगों से मदद मांगेंगी। मेरा और उसकी सहेलियां घर घर जाकर लोगों को छुनू की कहानी सुनाते और उनसे चंदा मांगती। गांव के लोग मेरा को जानते थे और उनकी नेकी और मेहनत से वाकिफ थे। सब ने अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ न कुछ दिया। किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 20। एक बूढ़ी औरत जो बहुत गरीब थी, उसने भी अपनी जमा पूंजी में से 50 रुपए दिए। उसने कहा कि दोस्ती और वफादारी की कोई कीमत नहीं होती
और ये पैसे इस नेक काम के लिए उसकी तरफ से हैं। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद घंटों में बच्चों ने 500 रुपए इकट्ठे कर लिए। मीरा दौड़ती हुई शिकारी के पास गई और उसने सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए। शिकारी ने पैसे गिने और फिर छिनू को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। छिनू फौरन मीरा की गोद में कूद गया और उसके गले लग गया। गांव के तमाम बच्चे खुशी से नारे लगाने लगे। ये देखकर शिकारी के दिल में भी कुछ नरमी आई। उसने सोचा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे एहसास हुआ कि पैसों से बढ़कर भी कुछ चीजें होती हैं। इस वाकये के बाद छिनू और मीरा की दोस्ती मजीद मजबूत हो गई। मीरा ने छिनू से वादा किया कि वो अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। छिनू भी मीरा के साथ हर वक्त रहता और उसकी हिफाजत करता। जब मीरा स्कूल जाती तो छिनू करीब के दरख्त पर बैठा उसका इंतजार करता। जब मीरा वापस आती तो छिनू खुशी से उसके पास दौड़कर आता। एक दिन मीरा का छोटा भाई पैदा हुआ। उसका नाम आरश रखा गया। आरश बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन वो बहुत रोता था। छिनू को भी आरश से मोहब्बत हो गई। जब आरश रोता तो छिनू उसके सामने तरह तरह की हरकतें करता और आरश उसे देखकर हंसने लगता। मीरा की मां भी छिनू से बहुत खुश थी, क्योंकि वो बच्चे को बहलाने में मदद करता था। एक मौसम बारिश का आया और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के करीब एक नदी बहती थी जो बारिश की वजह से तुगयानी पर आ गई। पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा और लोग घबरा गए। सब ने अपने कीमती सामान को ऊंची जगहों पर रखना शुरू कर दिया। मीरा के वालिद भी घर का सामान उठा रहे थे कि अचानक मीरा की मां ने चलाकर कहा कि आरश कहां है। सब ने इधर उधर देखा, लेकिन आरश कहीं नजर नहीं आया। मीरा को याद आया कि आरश सहन में खेल रहा था। वो दौड़कर सहन में गई, लेकिन आरश वहां नहीं था। फिर उसे ख्याल आया कि शायद आरश गेट से बाहर निकल गया हो। मीरा ने गेट खोला और देखा कि आरश नदी की तरफ जा रहा था। वो चलते चलते नदी के बहुत करीब पहुंच गया था। मीरा ने चीख कर आरश को पुकारा, लेकिन बच्चा छोटा था और समझ नहीं पाया। इसी वक्त एक बड़ी लहर आई और आरश को अपने साथ बहा ले गई। मीरा की चीख सुनकर छिनू दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि आरश पानी में बह रहा है। बगैर कुछ सोचे छिनू पानी में कूद गया। वो तेजी से तैरता हुआ आरश के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन छिनू ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक हाथ से आरश को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से तैर रहा था। मीरा और उसके वालिदैन किनारे पर खड़े दुआ कर रहे थे। गांव के कुछ मर्द भी आ गए थे और वो लंबी रस्सियां लेकर आए। उन्होंने रस्सी पानी में फेंकी और छिनू ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। मर्दों ने मिलकर रस्सी खींची और छिनू और आरश दोनों को किनारे पर ले आए। आरश बिल्कुल महफूज था, लेकिन छिनू बहुत थक गया था। मीरा ने छिनू को गले लगाया और रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। मीरा की मां ने छिनू को सीने से लगाया और कहा कि आज से छिनू हमारे घर का एक फर्द है। छिनू ने अपने छोटे से तरीके से सबको बताया कि वो सबसे मोहब्बत करता है। इस वाकये के बाद पूरे गांव में छिनू की बहादुरी की कहानी फैल गई। लोग मीरा के घर आते और छिनू को देखते। बच्चे छिनू से खेलते और उसे फल खिलाते। छिनू हर किसी से दोस्ताना बर्ताव करता। मीरा को अपने दोस्त पर बहुत फख्र था। उसने सीखा था कि सच्ची दोस्ती में ईसार और कुर्बानी होती है। वक्त गुजरता गया और आरश बड़ा होता गया। वो छिन्नू को अपना बड़ा भाई समझता था। छिन्नू और मीरा की दोस्ती हमेशा एक जैसी रही। मीरा ने स्कूल में अपनी क्लास को छिन्नू की कहानी सुनाई और सब ने उससे बहुत कुछ सीखा। उस्तानी ने कहा कि दोस्ती में कोई फर्क नहीं होता, चाहे दोस्त इंसान हो या जानवर। मोहब्बत और वफादारी सब कुछ है। मीरा को यह भी एहसास हुआ कि छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े नताइज देती हैं। अगर उसने उस दिन जंगल में छिन्नू की मदद नहीं की होती तो आज शायद उनकी ये खूबसूरत दोस्ती ना होती, और अगर छिन्नू ना होता तो शायद आरश भी ना होता। जिंदगी में हर चीज का एक मकसद होता है और हमें नेकी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मीरा के वालिदैन ने भी उससे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी छोटी सी बेटी ने हिम्मत और मोहब्बत से एक जानवर को बचाया और बदले में वो जानवर उनकी जिंदगी में बरकत बन गया। अब वो जानवरों के साथ मेहरबानी करते और दूसरों को भी ऐसा करने की तलकीन करते। गांव में सब ने मिलकर फैसला किया कि वो जंगल और जानवरों का ख्याल रखेंगे। उन्होंने जंगल में शिकार पर पाबंदी लगा दी और फैसला किया कि वो दरख्तों की कटाई नहीं करेंगे।
छिन्नू की वजह से पूरे गांव में तब्दीली आई और लोगों ने फितरत की कदर करना सीखा। मीरा जब भी छिन्नू को देखती तो मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। छिन्नू भी मीरा को देखकर खुश होता और अपनी आंखों से उसे बताता कि वो हमेशा उसके साथ है। ये कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और बच्चों को ये सबक मिलता रहा कि मोहब्बत, दोस्ती और नेकी कभी ज़ाया नहीं होती।